जनता क्या कर रही पता है? जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, रुपया खर्च करे, उसी को नेता मानते, बोलते हैं भगवान है। फिर वो पैसा बांट के चला जाता है, वोट ले लेता है। एक बार जब विधानसभा चाहे लोकसभा में बढ़ जाता है, जब आपको पूछता नहीं, दुर्दशा में जाते तो बोलते बड़ा खराब है। खराब वही नहीं है, खराब कहीं ना कहीं आप भी हैं, उसमें शामिल है, आप लिप्त है। तो हम तो लोगों से कहते हैं कि भैया 500 रुपया अगर किसी को लेते हैं तो आप नजरें नहीं मिला सकते उससे, तो आप नजरें मिलाना है तो पैसा लेना छोड़िए और वोट अपने बच्चों के लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, शिक्षा रोजगार के लिए करिए। प्रशांत किशोर जी ये बात बोल रहे हैं, प्रत्येक सभा में एक बात बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो बच्चे अदर राज्यों में गए हुए हैं कमाने के लिए, 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए ट्रेन में ठहर कर जा रहे हैं, और हमारी सरकार बनती है तो दिवाली छठ में जो बच्चे घर आए हुए रहेंगे उनको अब अदर राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कितना सच्चाई है? ये कोई बड़ा काम नहीं है। नामुमकिन चीज को मुमकिन में तब्दील करे, उसे जन सुराज करते। तो जन सुराज जो है ना वो जनता है, और जनता के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आप कहीं भी किसी को जमीन देंगे, जगह देंगे तो फैक्ट्री नहीं लगेगा। यहाँ बिहार में तो गुंडा राज है ना, माफिया राज, अफसरशाही इतने हो गए हैं कि कोई कंपनी डर के मारे नहीं आना चाहती है। देखिए गुंडे 2 प्रकार के होते हैं, एक विदाउट वर्दी, एक वर्दीधारी। मैं भी सेना में रहा हूं तो जानता हूं इसको अच्छी तरह से। तो गुंडे 2 प्रकार के होते हैं। अब उसमें भी नहीं कि हर आदमी होता है, उसमें 10 से 20 लोग हर जगह 20-50 ही होते हैं जो कि हर जगह के माहौल खराब करके रखते हैं। तो उससे बचना है तो शासक आपके अच्छा होना चाहिए, और इस शासक को सिर्फ जन सुराज ही कर सकती है, क्योंकि जन सुराज में भी एक से एक लोग हैं, हर चीज को जानते हैं, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक समझदार। और ये मैं भी जनता के बीच कहता हूं कि पढ़ा लिखा होना ही बड़ी बात नहीं है, आपको समझदार भी होना बहुत बड़ी बात है, आपको ईमानदार भी होना बड़ी बात है, आपको वफादार भी होना बड़ी बात है। आप लोग की सभा में जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या लग रहा है कि वो जो भीड़ वोट में अब की बार तब्दील हो रहा है? देखिए वो तो जनता के ऊपर है, हम तो अपनी बातें रख रहे हैं। अभी भी बिहार में एक मानसिक बहुत बड़ा बीमारी है, जाति वाली। और हम कहते हैं कि आप एक बार जाति धर्म से ऊपर आइए, आप पहले इंसान हैं, आप एक मानव है, मानव के तन पाया है और इंसान है। आप जाति धर्म के चक्कर में मत पड़िए, ये बहुत दूर की बात है। ये तो हम लोगों के बांटने के लिए लोगों ने बना दिया। अरे ठीक है भगवान मेरे हैं, मैं पूजा करता हूँ, ठीक है ना। अब भगवान को मैं पूजा करता हूँ तो पहले तो मैं इंसान भी हूँ ना। गीता में तो क्लियर कहा गया है कर्म ही धर्म है, आप कर्म करिए ना, धर्म बाद में आता है, पहले कर्म आता है। आप कर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं, अच्छे लोगों के जिता के नहीं ला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बिहार दुर्दशा में चला गया। तो ले कौन गया? 2 लोगों ने ले गया, राजद। और राजद किसके, कांग्रेस की छत्र छाया में चुनाव लड़ती है, और जदयू जो है बीजेपी की छत्र छाया में चुनाव लड़ती है। ये चारों ने दुर्दशा में ले गया, फिर भी जय जय क्यों कर रहे हो? अब आ गई ना जन सुराज, यानी जनता के सुन, अब वोट करिए इसको। यही हमारा। क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि जितने बिहार के लोग क्षेत्र पूरे बिहार वासी, हाँ पूरे बिहार वासियों के क्षेत्र छोड़ दीजिए, कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं इकट्ठा होके कि हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना राजपूत है, ना भुनिहार है, ना कोई है, ना कुर्मी है, ना दलित है, ना लाला है ना। तो बिहार में भी एक बार बिहारी बनिए, जैसे आप बाहर में कहते हैं कि हम बिहारी। यही बात को अपील है कि बिहार में भी एक बार बिहारी बन के वोट करिए, जन सुराज को लाइए, अपना राज लाइए, जनता के राज लाइए और राज बनाइए। थोड़ा अपना परिचय। मैं एक्स आर्मी पीके सिंह, जन सुराज पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कार्य में लगा हूँ, समाज सेवा करता रहता हूँ, और मैं भीड़ के ज्यादा चक्कर में नहीं रहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर
10-20 अच्छे लोग के हम अगर समझा दिए, वो 10-20 लोग और 10-20 लोगों के समझा दिए, फिर वो 10-20 लोगों के समझा दिए, तो शायद हमारा बिहार बदल जाएगा। और प्रशांत जी का जो मुहिम है, जो उन्होंने इतनी मेहनत किया, अपना सब कुछ व्यक्ति बिहार के ऊपर लगा दिया, मान मर्यादा, धन दौलत, रुपया पैसा, जो कि वो बिहार में नहीं लूटा किसी को। और आज बिहार में लोग उंगली उठाते हैं, तो इस पे भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर पैसा बाहर से आ रहा है, तो बिहार में आ रहा है, तो अगला बाहर से मेहनत करके कमा के लाया ना कहीं से भी, तो बिहार के लोगों के ये सोचना चाहिए कि वो कैसा व्यक्ति है, आपको बिहार को नहीं लूटा है, इसलिए उस पर उंगलियां मत उठाइए। अगर मान लीजिए कि बाहर से पैसा भारत में आए, तो भारत के गर्व की बात है ना, और भारत से ही पैसा लेके कोई बाहर विदेश में भाग जाए, तो ये नर्क की बात है ना। ये जनता को सोचना चाहिए, अब बिहार वासियों को तो एकदम सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जन। बहुत बहुत धन्यवाद।